नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। उत्तराखंड सरकार के 1 दर्जन के आसपास अधिकारियों की जांच विजिलेंस द्वारा की जा रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस को मिली शिकायत पर ये जांच हो रही है। हल्द्वानी पहुंचे विजिलेंस के डायरेक्टर वी मुरुगेशन ने विजिलेंस के एसपी प्रहलाद मीणा समेत अन्य अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें विजिलेंस द्वारा की जा रही जांचों की स्टेटस रिपोर्ट देखी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत में डायरेक्टर विजिलेंस वी मुरुगेशन ने कहा कि विजिलेंस उन अधिकारियों के खिलाफ अभी जांच कर रही है जिनकी आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले में शासन स्तर से शिकायत मिली है। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस का काम सबूत को इकट्ठा करना है और उसके बाद ही कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि दरोगा भर्ती घोटाले में भी विजिलेंस की जांच जारी है और जल्द रिपोर्ट सहित सारे तथ्य सामने आएंगे, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विजिलेंस की हर जांच सबूत के आधार पर होती है। सबूत मिलने पर ही विजिलेंस द्वारा कार्रवाई की जाती है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर सामने आए, क्योंकि जब तक शिकायतकर्ता खुलकर सामने नहीं आएंगे तब तक वे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के निर्देश है कि उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त हो। उसे चलते एक 1064 एक हेल्पलाइन भी प्रारंभ किए हुए हैं। उस हेल्पलाइन में हमारे पास काफ़ी शिकायतें आती हैं, उस पर हम काम करते हैं। उसके बाद जो उस पर बेसिस में जो इन्फॉर्मेशन आता है उस बेस में हम शासन की अनुमति के बाद FIR भी होता है, पुलिस जांच भी होता है। जो लॉन्ग पेंडिंग हमारा जो इन्वेस्टिगेशंस है और कुछ इंक्वायरीज है उसको हमने आज रिव्यू किया है। एसपी साहब और हमारे आईओ लोगों के हमने मार्गदर्शन दिए हैं कि उसको सब जल्द से जल्द एक्सपेडाइट हो। जो दोषी हैं भ्रष्टाचार में वो दोषी को कोर्ट में हम सजा दिलाएं, ये हमारा मकसद है। तो हम जनता से भी अपील है 1064 को और यूज़ करें। कोई भी रिश्वत मांगता है, कोई शिकायत आता है ये भ्रष्टाचार के, वो हमारे विजिलेंस के पास पहुंचाइए, हम उसको आगे लेके वैधानिक कार्रवाई कंप्लीट करेंगे। सर, इसके अलावा जो पहले प्रमेय पेशी आए थे उन लोगों के खिलाफ हमने मुख्यालय को, पुलिस मुख्यालय को हमने इंफॉर्मेशन दी है। अभी उसी पे जो हमारा इन्वेस्टिगेशन उसी के आगे बढ़ रही है, वो जल्द से जल्द हमने कंप्लीट करेंगे। उसी इन्वेस्टिगेशन दौरान किसी और का भी रोल आता है, उनको भी हम सम्मिलित करके जांच करके एविडेंस इकट्ठा करके शासन को विजिलेंस की पकड़ में छोटे कर्मचारी अधिकारी तो आते हैं, लेकिन बड़े स्तर के अधिकारी अभी तक कभी नहीं आए हैं। जैसे यही हमने पहले कहा 1064 में शिकायत होते हैं तो उसी हिसाब से हमारा कार्रवाई होता है। जैसा है कि ना विजिलेंस का प्रक्रिया भी एक CRPC की तरह, जैसे भी एविडेंस आता है उसी हिसाब से आगे कार्रवाई होती है। अब एविडेंस की बात है तो फिर जो जैसे हिसाब से अपना क्रिमिनल्स जो आगे बढ़ जाते हैं तो हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, बट फिर भी हमारा प्रयास ये रहता है कि ये हमारे लिए छोटे बड़े नहीं है। जो भ्रष्टाचार है भ्रष्टाचार है, हमको उसको एविडेंस बेस पे हम काम करते हैं। सर, आज से अधिक संपत्ति की इंक्वायरी अभी चल रही है, प्रारंभ हो रखे हैं हमारे, तो उसको भी हम लीगल एंड तक लेके जाएंगे। कितने अधिकारी होंगे जिस तरह से आगे संपत्ति के मामले में जांच चल रही है? हमारे अभी हाल में 10-11 अधिकारियों उसका आया हुआ है, उसको हमारे जांच चल रही है इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा गोपनीय तरीके से रहता है। कुछ एक खुली जांच भी है, खुली जांच में उनको थोड़ा एक मौका दिया जाता है कि अपना बात बताने के लिए, बट अदरवाइज हमारे इस पे जोर से कार्रवाई चल रही है। और हमारी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स है उनको भी हमने आज गाइडेंस दिए हैं, मार्गदर्शन दिए, तो और हम उम्मीद करेंगे कि जो हमारा मुकाम है उसमें जल्दी पहुंचे। थैंक यू।